हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी चैनल में। दोस्तों देखो, आज की इस वीडियो में आपको पता है क्या है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये जो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, यही कराना है हमें। देखो, ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जो आता है 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। हम दोनों को बताएंगे कि आपको 3 नंबर के में कितना करना है, 5 नंबर के में कितना करना है। ठीक है, इसको लास्ट हम 4 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। देखो, पहला स्टेप क्या होता है इसमें कह रहा है हमसे सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करते हैं, देखो इसके अपोजिट मान लेते हैं। अपरिमेय का अपोजिट जो होता है क्या होता है? परमेय होता है। हम देखो क्या करते हैं, माना √3, हम क्या करेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है, इसको अपोजिट मान लेते हैं। माना √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, इसके अपोजिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना √3 एक परमेय संख्या है। और आपको पता होगा जो परमेय संख्या होती है P/Q के रूप में होती नहीं होती। तो देखो √3 जो क्या है, परमेय संख्या मानी हमने, तो परमेय संख्या क्या होती है, √3 = P/Q। क्यों? क्योंकि हमने माना कि √3 एक परमेय संख्या है। हमने मान लिया है परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या होती है P/Q के इक्वल टू होती है, तो हमने √3 = P/Q मान लिया। ठीक है, अब देखो ये Q जो भाग में P के में, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 × Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या है इसमें, P। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इतना सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। वर्क क्यों करना है, क्योंकि हमें ये परमेय संख्या दिखानी है। ये तो आपको तो पता ही है परमेय संख्या √3 अभी हमें ये परमेय बनानी है। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको पता है √3 का जो वर्ग करते हैं जब हम, तो √3 का वर्ग क्या होता है, देखो आपको सीधा करो, देखो √3 का वर्ग स्क्वायर मल्टीप्लाई Q का वर्ग = P का वर्ग। देखो √3 का जो वर्ग करेंगे स्क्वायर, आपको पता है √3 कट जाता है, तो ये क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर 3, और मल्टीप्लाई क्या है Q² और इक्वल टू क्या है आपका P²। ठीक है, अब ये 3 जो किस में मल्टीप्लाई में, हम इसको भी देंगे भाग में। देखो Q² इक्वल टू P²/3। इसका मतलब 3 जो P² को काटेगा, और देखो हम 3 को P को काट ही देते 3 से, तो 3 को P से काटेंगे, 3 एक P भी कट रहा है, P² कट रहा है, कट रहा नहीं कट रहा, तो यही लिखनी है। देखो यहाँ पर हाँ लिखनी, अतः 3P² को विभाजित करता है, को विभाजित करता और देखो 3P को विभाजित करेगा। अब देखो दोस्तों, ये पेपर में 3 नंबर का आता है एक बार, तो 3 नंबर का आपको सिर्फ तो यहाँ तक करना है, और 4 लाइन बाद में लिखूंगा वो लिखनी है 3 नंबर के में। अब देखो कभी कभी आता है 5 नंबर का, 5 नंबर के और क्या करते हैं, देखो जगह नहीं है तो यहाँ लाइन खींच के इधर करता हूँ थोड़ा। यहाँ तक आपका हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 1। इसको हम क्या करते हैं, देखो P है, इसके भाग जो डिवाइड कितने दिया, 3 का डिवाइड दे रहे हैं P में, तो हम अपने जोर से मारेंगे कि P = मान लेते हैं 3R। यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना P = 3R। ठीक है, अपने पास से मान लेंगे P = 3R। क्यों मानेंगे, देखो 3 मानेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा R, और जो हमें लेंथ ही करना थोड़ा सा 5 नंबर के लिए, तो मानना पड़ेगा। अब देखो माना P = 3R, इसका मान माना P = 3R का मान समीकरण 1 में धरेंगे, का मान समीकरण 1 में धरने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 × Q² = P², यही है। अब देखो 3 आपका ये रहा, मल्टीप्लाई Q² = P का मान क्या मान हमने 3R, तो इसका कर देंगे 3R का स्क्वायर। अब देखो 3 × Q²
और 3 का आ जाएगा 9 स्क्वायर, जो r का आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा डिवाइड में, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का भाग, मतलब 3 का भाग देंगे 9 में, तो कितना आएगा 3 दिया 9, 3 r स्क्वायर। और यहाँ से r का मान निकालेंगे हम, r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर तो है हमारे यहाँ पर, 3 गुणा में क्या जाएगा भाग में, ठीक है। तो अब देखो सेम इक्वेशन आपकी ये बनी है, देखो जैसे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 थी आपकी, इसमें बनी है आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। सेम लिखेंगे, अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3 क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है। देखो इसमें सेम ने यही लिखा है, अतः 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। सेम यही लाइन लिखी है। अब देखो 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का मैंने यहाँ तो बताया था आपको, 5 नंबर का है तो इतना स्टेप बढ़ा के, अब सिर्फ और सिर्फ देखो मैं आपको क्या बताया 4 स्टेप में करवाऊंगा। देखो एक स्टेप ये आपका, दूसरा यहाँ तक, तीसरा ये, एक स्टेप लास्ट, उसमें 4 लाइन लिखनी बस। देखो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट लिखने बस, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अथय, क्या लिखेंगे अथय इस तथ्य से विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। अब देखो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मतलब क्या है, लिखने से फर्क नहीं पड़ता ना। देखो इसका मतलब इस तथ्य से विरोधाभास होता है, मतलब ये तथ्य जो हमने माना है कि माना √3 एक परम संख्या है, ये तथ्य जो हमें क्या होता है विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है हमें गलत साबित होता है कि √3 जो होती है एक परम संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो अतः इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। दोस्तों जगह थोड़ी सी कम है, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस देखो ये लिखना, पर इसमें एक ना और जोड़ दें। देखो अब देखो आप एक चीज नोटिस करना, देखो इसमें 3 का भाग दे रहे हैं पी स्क्वायर में, यहाँ भी 3 का भाग दे रहे हैं क्यू स्क्वायर में, इसका मतलब 3 जो दोनों में उभयनिष्ठ है नहीं है। यहाँ लिखेंगे 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का, 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बस यही लिखना, 3 मत करो, 4 मत करो, 2 ही कर लो बस, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगर आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितने का 3 नंबर का, तो 3 नंबर आपको यहाँ तक करना है, पहले यहाँ तक करके आपको फिर ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। और 5 नंबर का पूछे तो यहाँ तक करना है और फिर ये लाइन लिख देनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाय, धन्यवाद बच्चों।